हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी चार्ट डिसाइफर। बात करते हैं आज के मेरे ट्रेड के एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पे आज के मेरे दिन के सिर्फ दो ट्रेड है। और सबसे पहला ट्रेड जो आज मैंने सुबह सुबह लिया वो लिए 9:36 पे। ठीक है, वो मैंने लिए 27,500 की पुट 250.10 में। और उसको मैंने यहाँ पे 9:41 मतलब यहाँ पे 5 मिनट बाद मैंने उसको 5-6 मिनट बाद उस ट्रेड को यहाँ पे कट किया है 9:41 पे 250 रुपये में। ठीक है, तो मेरा 10 पैसे का नुकसान हुआ है मुझे सिर्फ 25% क्वांटिटी पे। क्वांटिटी 25% थी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेड लिया वो मैंने यहाँ पे लिया 12:11 पे। वो मैंने लिए 27,400 की कॉल। वो मैंने लिए 158.40 में और 165.85 मैंने इसको कट किया यहाँ पर। तो यहाँ पे जो मेरा प्रॉफिट हुआ है इस ट्रेड के अंदर, वो प्रॉफिट यहाँ पे कुछ नहीं तो मेरे ख्याल 7 रुपये का प्रॉफिट है इसके अंदर। और 12:11 मतलब कुछ सेकंड बाद ही मैंने इसको कट कर दिया। तो उसका रीज़न मैं बताऊंगा। और ये अच्छा ट्रेड लिया था मैंने एक्चुअली। आज के दिन का सिर्फ ये एक ही ट्रेड था जहाँ पे पैसा बन सकता था मेरे अकॉर्डिंगली। और ये भी लेते ही बस बेचने वाला ट्रेड था, मतलब लेते ही सेम कैंडल में एंड में काट दो या अगली कैंडल में काट दो तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ, वैसा ट्रेड था। ठीक है, पर मैं इसमें कैप्चर नहीं कर पाया पॉइंट्स। उसका मुझे कोई वो भी नहीं है, मतलब ऐसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, मैं नहीं कैप्चर कर पाया कुछ ऐसे खास पॉइंट। क्योंकि ये सेम कैंडल में 240 रुपये तक गया जो मैंने 165 में कट किया। उसका रीज़न बताऊंगा क्यों 165 पे भी मैंने कट किया है। तो जो भी है यहाँ पे मेरा आज के दिन का मतलब आप ये मान लो कि 6 रुपये 7 रुपये जो भी प्रॉफिट है, इतना सा प्रॉफिट है। 25% क्वान्टिटी भी, ऐसा तो कुछ प्रॉफिट है नहीं। ठीक है, मतलब कुछ आज था ही नहीं मार्केट में अप्रैल के मंथ में। जैसे मैंने बताया अभी 3 दिन हो गए हैं, मार्केट कुछ नहीं कर रहा है। ऐसा इंट्राडे में तो कुछ मूवमेंट ही नहीं आ रहे हैं। ठीक है, कल का दिन आप देख सकते हो टोटल साइडवेज है। कल के दिन पे मैंने कोई ट्रेड लिया था नहीं, बिल्कुल भी कोई ट्रेड था ही नहीं कहीं यहाँ पे। ठीक है, एक यहाँ पे स्पाइक लगाया, पूरा दिन साइडवेज हो गया। उससे पिछले दिन आपको पता ही यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हुआ था 50 रुपये का इस वाले यहाँ पे जो मैंने ट्रेड व्रेड लिए थे अप साइड का इस जगह पे। और उसके बाद आज के दिन पे मैंने एक ट्रेड लिया सुबह सुबह। सबसे पहले ट्रेड बात कर लेते हैं कि सुबह सुबह ट्रेड लिया। आज मार्केट क्या करता है, ये जो 2 दिन की रेंज थी फाइनली इसके नीचे गैप डाउन खुलता है। ठीक है, गैप डाउन खुलता है, यहाँ पे टाइम बिताता है, 2 कैंडल यहाँ पे रेड नीचे आती है और ये समवेयर इधर से थोड़ा एक ऊपर जाने की कोशिश करता है। अब मैंने जो ट्रेड लिया है पुट साइड का वो मैंने लिया है इस जगह पे। ये जो रेड कैंडल आपको डोजी दिख रही है, बड़ी सी अनडिसाइडेड सी कैंडल बनी है, ऊपर नीचे मूव हुई है। यहाँ पे मैंने सॉरी ये ग्रीन वाली कैंडल, इस कैंडल में मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था। तो मार्केट नीचे आया, यहाँ से ऊपर जा रहा था, इस जगह से रेड कैंडल बननी शुरू हुई थी। तो मुझे लगा था कि हो सकता है ये यहाँ से ऐसे करके कुछ पैटर्न करके जाने लग जाए। तो अगर इसने इसको ब्रेक किया तो एक अच्छा मोमेंटम मिलता दिखाई देगा जो इसको एटलीस्ट 200 से 200 आपको याद होगा एनालिसिस में बात भी करी थी। अभी कल तो मैं वीडियो बना नहीं पाया था एनालिसिस की, मैं था नहीं, बट परसों मैंने ये बात कही थी कि हमारे डाउन साइड में जो है 27,200 का टारगेट रहेगा अगर ये वाले जोन ब्रेक होंगे जो रेंज बनाई है डाउन साइड की। ठीक है, तो ये था कि यहाँ से एक मोमेंटम क्विक आ सकता है सुबह सुबह के टाइम पे अगर ये निकलता है। तो यहाँ पे मैंने इसका ही एसएल रख के, इधर का एसएल रख के यहीं पर ही कहीं एंट्री बना ली थी इधर। और ये नीचे नहीं आया, उधर घूमता रहा। नेक्स्ट कैंडल फाइनली ओपन होकर नीचे आना शुरू करता है और पूरा यहाँ से रिवर्स करके ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे मैंने होल्ड करके रखा और जब वो रिवर्स हो रहा था तो मैंने उस ट्रेड को कट किया। अगर मैं 10-15 सेकंड 20 सेकंड भी लेट होता तो मेरे बहुत बड़ा स्टॉप लॉस चला जाता है। यहाँ पे मैं आपको प्रीमियम के चार्ट पे वो चीज़ दिखाऊंगा अभी। ठीक है, फिर उसके अंदर मैंने कुछ ट्रेड नहीं लिया। फिर मार्केट आता है धीरे 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 करके यहाँ से जाता है, टोटल साइड पे जाता है इधर। और अच्छा यहाँ पे एक अगर आप ऊपर से देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन आ रही है इस जगह पे। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, ये ट्रेंड लाइन है वो। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही थी इस जगह पे समवेयर। थोड़ा और बेटर ड्रॉ कर सकते हैं, मैं इसको थोड़ा यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूँ इसकी जगह। तो ये ट्रेंड लाइन थी, ये इस जगह ट्रेंड लाइन आ रही थी। ठीक है, तो ऐसी ये ट्रेंड लाइन थी, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था। तो अब क्या कर रहा है मार्केट, यहाँ से जा रहा है, यहाँ पे प्राइस एक्शन अच्छा प्राइस एक्शन बना रहा है। ठीक है, मतलब अपने लोगों को रिस्पेक्ट कर रहा है, पिछले स्विंग को रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पे एक स्विंग लगाया है, यहाँ पे स्विंग लगाया है, यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, धीरे धीरे जा रहा है। फाइनली ये ट्रेंड लाइन जब ब्रेक करने लगा तब मैंने इस ट्रेड को यहाँ पे एंट्री बनाई। और मेरा जो स्टॉप लॉस था वो मैंने स्टॉप लॉस अपना इस स्विंग के ही लेके चल रहा था। ठीक है, इस जगह पे। और यहाँ पे मैंने बनाई, ये फाइनली स्पाइक दिया कैंडल में, फिर कैंडल वापस नीचे आने लग गई, वो प्रीमियम टूटने लग गया। तो इसलिए मैं एग्जिट कर दिया। फाइनली ये अच्छी एक बड़ी कैंडल बन गई यहाँ पे। और उसके साथ देख सकते हो उसका कुछ नहीं किया, मार्केट टोटल साइडवेज हो गया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो मतलब मार्केट कुछ कर नहीं रहा है। यहाँ पे आज सुबह खुला, धीरे धीरे गया, एक स्पाइक लगाया साइडवेज, एक स्पाइक लगाया टोटल साइडवेज। ठीक है, तो मार्केट अब यही कर रहा है, कुछ ट्रेंड तो दे नहीं रहा है ऐसे कि यहाँ से गया तो प्राइस एक्शन आता है कंटिन्यूस यहाँ से अप साइड में जा रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ ट्रेड ही नहीं है, एक कैंडल का स्पाइक की ट्रेड था ये जो मैंने जिसमें एंट्री बनाई थी। तो ये रीज़न था कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रहा था। ये ट्रेंड लाइन तो उसका टारगेट समवेयर ये स्विंग या ये स्विंग रहता है, तो उसके आसपास आके इसने रिजेक्शन लेकर आप देखो तो ये जो स्विंग है इसके पास ही आके इसने रिजेक्शन लिया, इस जगह पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो यहीं से रिजेक्शन लिया इसने, तो टारगेट हिट हो ही गया था एक तरीके से। बट मैं कैप्चर नहीं कर पाया, इसका रीज़न मैं अभी आपको बता देता हूँ। मैं आपको चार्ट पे ले चलता हूँ प्रीमियम के। तो ये कॉल का चार्ट है, ठीक है, पुट का भी दिखा दूंगा। देखो इस कैंडल में लिया मैंने, ठीक है, इस कैंडल मैंने लिया,
यहाँ से ब्रेक हुआ था 158 पे मेरी एंट्री हुई। मुझे ये था कि ये 158 से 194 के करीब चला गया था यहाँ पे कहीं पे। अब मुझे ये था कि हाँ ये वापस से इस जोन के आसपास आएगा नहीं, अभी निकल जाएगा क्योंकि इतना साइड जोन का तब निकल रहा था, तो मोमेंटम से जाना चाहिए। पर ये क्या हुआ, वापस 194 से पूरा नीचे आ गया। आपने देखा 165 में मैंने कट कर दिया। मुझे लगा कि आज का दिन भी फिर वही है कि मार्केट ट्रैप ही करेगा, साइडवेज ही रहेगा। यहाँ पे एक स्पाइक लगाया, फिर पता चल रहा साइड साइड हो गया, बट वो इवेंचुअली बाद में निकल ही गया। और आप देख सकते हो कैंडल ने 240 का हाई लगाया, उसके बाद ये वापस से पूरा प्रीमियम टूट के मतलब साइडवेज हो गया, फिर तो उसका कुछ है नहीं। बट ये है कि हाँ इसमें मतलब जो मैं सिर्फ 7 रुपये का प्रॉफिट लेके गया हूँ, वो प्रॉफिट कुछ नहीं, तो यहाँ पे कहीं 200 रुपये के आसपास हमारी एग्जिट हो जाती है इस जगह पे ट्रेलिंग करके 200 के आसपास। तो ठीक है, मतलब उधर मिल जाते 40-30-40 रुपये निकल जाते, बुरे नहीं होते 30-40 रुपये जैसी मार्केट के हिसाब से तो। बट ठीक है, कोई नहीं, नहीं भी मिले तो ऐसा कुछ मिस नहीं हुआ इतना बड़ा, तो इसलिए कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। और यहाँ पे एक बारी पुट का और दिखा देता हूँ, सुबह सुबह जो लिया था। इसमें भी मैं आपको एक अच्छी लर्निंग बताता हूँ। ये देखो, ये थी मेरी कैंडल, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था, ठीक है। ये यहाँ पे ट्रेड लिया था, यही मेरा ऐसे था 235 का। यहाँ पे ये 263 तक गया, ठीक है। ये मैंने 250 पे बनाई थी, 263 तक गया। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल में आप देखो, मैं वेट करता रहा स्टॉप लॉस, मैंने कहा स्टॉप लॉस लेके जाऊँगा 235 का। ओपन हुआ मार्केट, फाइनल यहाँ पे मोमेंटम से जाता है ऊपर 268-270 के आसपास, और पूरा इधर से टूट के प्रीमियम टूट के नीचे आने लग जाता है। तो ही मुझे समझ आ गया कि ये यहाँ पे ट्रैप करेगा, ये रिजेक्शन लेके अब एकदम से स्पाइक लगाएगा अपसाइड में, ठीक है। क्योंकि मार्केट का अगर आप ट्रेंड देखो तो है तो थोड़ा ऊपर ही, बायर जोन में ही है। जब तक 27,200 हमारा एक सपोर्ट बना हुआ है उसके ऊपर है, तो मार्केट थोड़ा बायर के कंट्रोल में ही है, ऐसा जितने सेलर एग्रेसिव नहीं है इस जगह पे। तो ये था कि मुझे हाँ यहाँ पे बाइंग कैंडल एक बनेगी, तो वही हुआ है, मैंने एग्जिट कर दिया। अगर मैं हल्का सा भी लेट होता, आप देख सकते हो ये प्रीमियम कहाँ तक गया है, 208 तक गया है, ठीक है। सेम कैंडल में 270 लगा के 208 तक ये प्रीमियम आया। तो आप सोचो, मतलब कुछ नहीं तो यहाँ पे 62 रुपीज़ ये प्रीमियम टूट गया अपने हाई से लो तक, अगर आप देखो तो इस कैंडल में। तो यहाँ पे बहुत गलत ट्रैपिंग हुई है। तो मैं तो एकदम सही टाइम पे निकला हूँ। ऑप्शन बाइंग में यही है, देखो टाइमिंग बहुत मैटर करती है। अगर मैं थोड़ा सा भी लेट होता तो मेरा ये लॉस में ट्रेड कटता। यहाँ पे मतलब मेरा स्टॉप लॉस अच्छा बड़ा चला जाता मार्केट ऑर्डर पे, तो मैंने एकदम सही टाइम पे एग्जिट करी। और ये देखो, ये एक्सपीरियंस से ही आता है क्यों मैंने एग्जिट करी क्यों नहीं करी, उस एक्सपीरियंस है। बट आप एक लॉजिक समझ सकते हो बस इस चीज़ का, कि अगर आप प्रीमियम का चार्ट भी देखोगे तो यहाँ पे आपको एक दिखाई दे रहा होगा, एक फ्लैग बन रहा है। मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, मार्केट ने इस कैंडल में आने की कोशिश, प्राइस एक्शन को समझना, ठीक है, प्राइस एक्शन समझना यहाँ पे इस जगह पे। और मार्केट ने फ्लैग बनाया है। मार्केट यहाँ पे फाइनली एक जगह से सपोर्ट लेके अब ऊपर जाना शुरू करता है। तो अब इसके लिए ये स्विंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल मार्केट ओपन होता है, ओपन होकर मार्केट बहुत तेज़ी से जाता है यहाँ पे। तो अब इसका मतलब ये कि या तो ये फ्लैग को ब्रेक करके इसके अराउंड आएगा या इससे भी ऊपर निकल जाएगा, और उसके बाद अगर ये नीचे आएगा तो फिर मैं देखी जाएगी। बट अगर इसने यहाँ से वापस से इसके आसपास जाके बहुत तेज़ी से अगर इसने रिजेक्शन लेनी शुरू कर दी, टी टूटने लग गया, तो बस इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये स्विंग का स्टॉप लॉस खा के जाएगा। जो लोग भी शॉर्ट करके बैठे उनके स्टॉप लॉस खाएगा। तो वही हुआ, इसने यहाँ पे स्टॉप लॉस खाया। मैं तो अपनी कॉस्ट के पास निकल गया क्योंकि मेरे को वही एक्सपीरियंस है, तो इसलिए निकल गया। तो बस ये लॉजिक था इसके पीछे, वरना यहाँ पे स्टॉप लॉस होता ही होता, ठीक है। इस जगह पे स्टॉप लॉस लिखा था, बट बहुत सही टाइम पे मैं निकल गया वो प्रीमियम जब बढ़े थे 270 से। और वैसे भी अगर आप होल्ड करके बैठे हो 5 मिनट कोई ट्रेड और आपको पता है कि आपका प्रीमियम 250 का 270 चला गया, 270 के 5-6 मिनट बाद भी वो वापस टूट के आ रहा है 250 के पास, तो आप अपनी कॉस्ट के पास ही निकलोगे। आप ऑप्शन बायर हो, आप होल्ड नहीं कर सकते इससे ज़्यादा, क्योंकि टाइम आपके अगेंस्ट है और आज तो वैसी एक्सपायरी है। तो वही हुआ, देखो आप 208 तक ये प्रीमियम आ गया, कोई होल्ड करके बैठा होगा, यहाँ पे निकला होगा, फिर देख रहा होगा यहाँ पे वापस ऊपर प्रीमियम थोड़ा सेंटर में जाके इसके आसपास ही क्लोजिंग कर दी, ठीक है। तो यही है, बस आज का यही ट्रेड थे। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आप लोग दिन आज मार्केट में कैसा गया। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।